स्वागत आप सभी का। छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक अलर्ट आपको बता देते हैं जो कि मौसम विभाग की तरफ से आया है। और मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का। जी हां, मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी जो हुआ है वो ऑरेंज अलर्ट है। 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। कौन कौन से जिले हैं आपको ये भी बता देते हैं। कबीरधाम, बेमेतरा, महासमुंद, यहाँ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बलौदाबाजार, राजनांदगांव में भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ दुर्ग, रायपुर और गरियाबंद में भी बारिश होगी। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है प्रदेश के 8 जिलों के लिए, जहां पर ऑरेंज कैटेगरी का ये अलर्ट है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश के पहले 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। राज्य में कोरोना टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से आगे चल रहा है और 60 वर्ष से अधिक आयु के 74% लोगों को टीका लग चुका है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि 18+ यानी 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके 54% लोगों को पहला डोज लग चुका है। तो ये प्रदेश में टीकाकरण की स्थिति। गरियाबंद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक 9 साल की बच्ची को एक तेंदुए ने शिकार बनाया। घर से इस बच्ची को ये तेंदुआ उठा ले गया और अपना शिकार बना लिया। जंगल में बच्ची के शरीर के अंग पाए गए हैं। जब जांच की गई, बच्ची लापता थी। खोजबीन की गई, अंग मिले, जांच की गई, पता चला कि यहां तेंदुआ आया था। उसके घर के आसपास तेंदुए के पैरों के निशान, जिसे पग मार्क कहा जाता है, वो मिले। एसपी, एडिशनल एसपी समेत वन विभाग का अमला अब जांच में जुटा हुआ है। ग्रामीण जो हैं आसपास के वो खौफजदा हैं। डर उनमें समा गया है क्योंकि यहाँ जो तेंदुआ है वो आदमखोर बन चुका है। तो एक डर ये भी, एक बच्ची को उठाकर भी ले गया। गरियाबंद वन परिक्षेत्र के ये बमनी गांव की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक संघ के महासचिव रायपुर पहुंचे हैं। राजीव मेहता राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। फेंसिंग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वे हैं और गुरुचरण सिंह होरा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने उनसे मुलाकात की है। कल फेंसिंग संघ का चुनाव होना है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की के मामले में प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इस घटना का सीएम भूपेश बघेल ने विरोध जताया। राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने बारिश के बीच 1 घंटे तक धरने पर बैठे सीएम के साथ मंत्री और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार अपमानजनक बातें कही गई, पुतला दहन किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मायके है और वहां इस प्रकार से व्यवहार करना, इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए, पूरे महिला समाज से मांगना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने नेताओं की विशेष पुतला दहन किया गया और अपमानजनक ढंग से टिप्पणी की। इसके खिलाफ में आज भाई मोहन मरकाम जी और हमारे मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, कुछ विधायक, पार्टी के कुछ पदाधिकारी, सारे लोग 1 घंटा मौन हम लोग रहे गांधी जी के प्रतिमा के सामने
तो नारियों के अपमान छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उनका दिन भर का शेड्यूल अगर देखा जाए तो बड़ा बिजी रहने वाला है। कल हितग्राहियों को रकम जारी करने वाले हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है इसकी किश्त जारी होगी, पहली किश्त। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। 1 बजे ये रकम ट्रांसफर करने का ये कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी वासियों को भी कई सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। कल दोपहर 12:30 बजे राजीव भवन का लोकार्पण होना है। राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टे का वितरण भी किया जाना है। इसके अलावा दोपहर 2:30 बजे से शहीद भगत सिंह चौक में शेड का लोकार्पण होना है। मल्टी लेवल पार्किंग शिलालेख का अनावरण किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। फाफाडीह चौक पर शहीद स्मारक अंग्रेजी मीडियम स्कूल का लोकार्पण होना है। इसके अलावा रायपुर के भाटा गांव में निर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का भी लोकार्पण होना है। ISBT का भी लोकार्पण होना है। खास बात यह है कि यहाँ 8 राज्यों से बसें जो हैं वो संचालित होंगी। 8 राज्यों से कनेक्टिविटी बन जाएगी। 1100 से ज़्यादा बसें यहाँ से संचालित होंगी। इसके अलावा 6 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण होना है। और आपको ये भी बता दें कि राजीव भवन जो बनाए गए हैं अलग अलग ज़िलों में उनको भी शुरू किया जाएगा, उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल का कार्यक्रम है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की कल जयंती है और इस मौके पर ये सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। राजीव भवन निर्माण समिति के प्रभारी मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन जिला मुख्यालयों में राजीव भवन के निर्माण की प्रगति को लेकर जानकारी देते नजर आए और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राजीव भवन का लोकार्पण किया जाएगा। कांग्रेस के 6 जिला मुख्यालयों में राजीव भवन का लोकार्पण कल होना है। कोरिया, सूरजपुर, दुर्ग, धमतरी, सुकमा और कोरबा में लोकार्पण किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की कल जयंती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। कल जयंती है। राजीव जी के जयंती में अनेक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और साथ ही शहर में अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी आयोजित है। 6 जिलों में राजीव भवन बना है, उसका भी कांग्रेस लोकार्पण किया जाएगा। ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यक्रम करने वाले। दुर्ग के बहुप्रतीक्षित राजीव भवन का कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअल तरीके से लोकार्पण करने वाले हैं। नवनिर्मित राजीव भवन में वर्तमान समय को देखते हुए व्यवस्था कर दी गई है। 1 मंजिला भवन में सर्व सुविधा युक्त हॉल, मीटिंग हॉल, जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों के कमरे और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी कई व्यवस्थाएं रखी गई हैं। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार ने किसानों, पशुपालकों और बेरोजगारों की मदद की। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बीच राज्य में आर्थिक उन्नति रही है। मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ की और कहा कि सीएम के नेतृत्व में राज्य में विकास हुआ है। बीजेपी को उन्होंने निशाने पर लिया। न्याय कांग्रेस के लिए मूलभूत सिद्धांत है। न्याय सिर्फ राजनीतिक पदयात्रा नहीं, यह सिर्फ योजना का नाम नहीं। न्याय के लिए हम सिर्फ यात्राएं नहीं करते। न्याय का अर्थ है सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था। न्याय का अर्थ मजदूर, गरीब, महिलाओं सबको लाभ पहुंचाना है, जो कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है। 10 लाख से अधिक परिवारों को राहत देने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। अनुपूरक बजट में 200 करोड़ का प्रावधान भी किया है। कहीं न कहीं निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। इस योजना की तारीफ अन्य सूबों के सरकार भी कर रहे हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल सरकार की एक सोच है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नाम जपना, पराया माल जपना। कल तक राम के नाम से राजनीति करते थे, कल तक गाय के नाम से राजनीति करते थे,
कल तक अन्य मुद्दों के नाम से राजनीति करते थे, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। रायपुर में भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का शुभारंभ कल होगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कल सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। नए बस टर्मिनल के शुरू होने से 8 राज्यों से 1100 से अधिक बसें संचालित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डीएमएफ के अध्यक्ष कलेक्टर ही होंगे। जनप्रतिनिधियों को केवल शासी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने 2 जून को चिट्ठी लिखकर प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बनाने की मांग की थी, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम को पत्र लिखा है। सरकार ने जो नया निर्देश जारी किया है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रजातांत्रिक देश में निर्वाचित ढंग से चुनी हुई सरकार जनता के जनप्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। डीएमएफ का पैसा ऐसा है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए जो माइनिंग के उत्खनन के कारण जो पैसा आता है उस क्षेत्र के विकास में लगाया जाता है। इसका बेहतर निर्णय उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ज्यादा बेहतर ढंग से ले सकते हैं, न कि अधिकारी। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेषवश मोदी सरकार ने इस निर्णय को छत्तीसगढ़ में लागू करवाया है। सरकार ने इसमें राजनीति की पहले ही यहाँ पर तय था कि यहाँ के जो डीएमएफटी के फंड के जो कहते हैं वो है अध्यक्ष हैं, वो वहाँ के कलेक्टर होंगे और उनके माध्यम से योजनाओं को बेहतर तरीके से निचले स्तर पर अंजाम दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने अपने लोगों को लाभ देने की दृष्टि से प्रभारी मंत्री के माध्यम से बंदरबाट करने की दृष्टि से और राशि का पूरी तरीके दुरुपयोग करने की दृष्टि से डीएमएफटी के जो अध्यक्ष है वो कहते हैं प्रभारी मंत्री को तय कर दिया था। रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक और सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पत सिंह नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अब की बार बलरामपुर रामानुजगंज के डिप्टी कलेक्टर को फोन पर गालियां देने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल है। वायरल हो रहे ऑडियो में तालाब में मछली पालन के पट्टे को लेकर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को जूते से मारने की धमकी दी है। तूल पकड़ने पर विधायक बृहस्पत सिंह ने सफाई दी और कहा कि यह विपक्ष की साजिश है। नेशनल न्यूज में भी चलाया था, उस वीडियो के अंदर में भी नेशनल न्यूज के चैनलों को काट काट के बीच में दूसरी वीडियो डाल के सोशल मीडिया के माध्यम से खूब चलाने का, बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। आप देखे होंगे आदिवासी मुद्दे में मैंने जो बोला कुछ था, उसको आगे पीछे बाकी काट के उस बात को कर दिया। मैंने अपने में लिया था, उस बात को चला दिया लोगों ने, चला के खूब बवाल किया पूरे प्रदेश में। लेकिन ईश्वर साक्षी है, जनता सब जानती है और कहीं से कोई बात नहीं है। ये बताओ मुझे, छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है और हम कांग्रेस के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक, और वहां की जिला प्रशासन से जिले के सारे अधिकारियों से लगातार बात होती है। किसी डिप्टी कलेक्टर को या डिप्टी रेंजर को या नीचे स्तर के अधिकारियों को डांटे क्या उचित है? अगर कोई गलत करता है, कोई अगर नहीं भी बात हमारा सुनता है तो हम उसके जिले का अधिकारी को बोलेंगे। अगर जिले का अधिकारी हमारा नहीं सुनता है तो मुख्यमंत्री को और सरकार को बोलेंगे। लेकिन डांटने से क्या मिल जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बिलासपुर में एकजुटता के साथ 15 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के नेता अनुशासन को अब भूलकर अहम की लड़ाई में अपना सिर फोड़ रहे हैं। कुछ दिनों में बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई है। लंबे समय के बाद हो रही बैठक से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, उससे पहले पार्टी के लोगों में ही मनमुटाव शुरू हो चुका है। दरअसल महापौर ने एल्डरमैन के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और मामला शहर कांग्रेस संगठन से लेकर अब मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा है। निगम में 24 तारीख को सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई है और उस बैठक के पूर्व जो प्रश्न रहते हैं उसको लॉटरी से नंबर 1, 2 किया जाता है। उस मैटर पर सब अपनी बात रखे हैं और हम लोग भी अभी सामान्य सभा के पूर्व हमारे पार्षद साथियों के साथ बैठेंगे और जो भी इसमें विषय में बात हुई होगी उस दिन हम लोग सब चर्चा करके इसका निराकरण करेंगे। और हमारे बहुत ही सम्मानीय सभापति जी उसका संपादन कर रहे थे। विपक्ष के नेता भी लोग थे, हमारे छोटे भाई पार्षद लोग भी थे, MIC के सदस्य भी थे और वहाँ पर चीट निकाल करके कार्य का संपादन किया गया है।
और ये 24 तारीख को बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सामान्य सभा का बैठक होगा। प्रदेश में बीते 10 सालों में पैसा दोगुना करने के नाम पर चिटफंड कंपनियों ने अब तक लाखों लोगों को चूना लगाया है और 10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम निवेश के नाम पर डकार ली। स्थिति ये कि अकेले राजधानी रायपुर में ही अब तक रकम वापस के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और अब भी करीब 16,000 से ज्यादा आवेदन रोजाना तहसील और एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 करोड़ की रकम रिकवर कर ली गई है। इधर अपर कलेक्टर कह रही हैं कि जो आवेदन आए हैं उनकी स्क्रूटनी करने में अधिकारी लगे हैं और फिर जो भी शासन का आदेश होगा इसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में हम सब डिविजन्स में इन आवेदनों को ले रहे थे, फिर लोगों की ज़्यादा आवेदन आने के कारण इनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और तहसीलों में और जनपदों में भी ले रहे हैं। अभी तक लगभग 2 लाख के करीबन आवेदन आ चुके हैं रायपुर ज़िले में और अभी 20 तारीख तक ये आवेदन और लिए जाएंगे। आवेदन आने के पश्चात जो शासन के गाइडलाइंस होंगे, निर्देश होंगे, हम अकॉर्डिंगली करेंगे फिर इसमें कार्रवाई। कोंडागांव में फल मिठाई दुकान और होटल में जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने छापा मारा। मिठाई और फल की जांच कर अशुद्ध और गुणवत्ताहीन सामान को नष्ट करवाया। प्रशासन की टीम ने होटल व्यवसायी और फल दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया। छापे की कार्रवाई से व्यवसायी में हड़कंप मचा हुआ था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे अंतराल के बाद अब स्कूलों को 1 अगस्त से पढ़ाई के लिए खोल तो दिया गया, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई आज भी प्रभावित ही है। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा हाई स्कूल में पिछले 3 साल से शिक्षकों की कमी है। एक शिक्षक की कोरोना से मृत्यु के बाद स्कूल शिक्षक विहीन हो गया। ग्रामीण लगातार शिक्षा विभाग और कलेक्टर के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और बिना शिक्षक के बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण बच्चों के भविष्य को लेकर अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में झमाझम बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। वनांचल के मुनमुना कामठी के बीच बन रहे पुल का सेंटरिंग तेज धार में बह गया। आगर नदी के बीच पुल निर्माण के लिए सेंटरिंग लगाया गया था, जो आज बारिश की भेंट चढ़ गया। 2 साल से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। 5 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन लेट लतीफी और ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण समय पर पूरा नहीं हो सका है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी की तेज धार के बीच रपटे से नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में सराफा व्यापारी से लूट के मामले में 6 आरोपियों में से 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बस्तर पुलिस ने इस मामले में 25 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया है। ये सभी आरोपी ओडिशा के गंजाम जिले के निवासी हैं। आरोपियों के पास से 2 बाइक, 1 पिस्टल भी जब्त की गई है। 18 जुलाई को इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। बालोद जिले के डोंटी ब्लॉक की दिव्यांग युवती को 10 किलोमीटर रोज बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। युवती को सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। यहां तक कि ट्राई साइकिल की मांग को भी प्रशासन ने पूरा नहीं किया। दिव्यांग रोजाना अपने गांव पेटे चुआ से डोंडी आती है और 10 किलोमीटर बैसाखियों के सहारे चलती है और कार्यस्थल जनपद पंचायत डोंडी पहुंचती है। मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द मदद की जाएगी। गरियाबंद में 8 साल से लापता महिला अपने घर लौट आई। महिला के लौटने पर परिजन बेहद खुश हैं। गोहे किला के रहने वाले बलभद्र नागेश की मां साल 2013 में घर छोड़कर चली गई थी। काफी खोजबीन की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो बलभद्र की मां का था। वीडियो के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि बलभद्र की मां ओडिशा के बलांगीर जिले के किसी गाँव में है। बलभद्र जानकारी मिलने पर तुरंत ओडिशा के लिए रवाना हुए। 2 दिन की खोजबीन के बाद उनकी मुलाकात उनकी मां से हो गई। आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर के सुहागपुर गांव के रहने वाले राजीव राजवाड़े तिरंगा झंडा लेकर पैदल दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। अंबिकापुर से राजीव दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका मकसद लोगों को एकता का संदेश देना है। भारत माता की आजादी का अमृत महोत्सव माननीय
प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद किसानों को जहां कुछ राहत महसूस हुई तो कुछ हिस्से ऐसे जहां बारिश का इंतजार हो रहा है। कोंडागांव के किसानों ने इसी के चलते परेशान होकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए टोने टोटके का सहारा लिया। केशकाल के नेरा छिंदली गांव में इसी के चलते मेंढक मेंढकी की शादी कराई गई। इसे भीमा बिहाव के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।